थंबनेल में जो बिगर देन पैन इंडिया तुमने पढ़ा है वो सिर्फ क्लिक बेट के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज रियली अबाउट व्हाई थलापति विजय इज बिगर देन ऑल पैन इंडिया स्टार्स लाइक यश, प्रभास एंड अल्लू अर्जुन, इवन दो ही इज नॉट अ पैन इंडिया स्टार। वेट, दिस इज डिबेटेबल कि थलापति पैन इंडिया स्टार हैं या नहीं, क्योंकि अल्लू अर्जुन को भी एक पैन इंडिया स्टार कंसीडर किया जाता है, जबकि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ हिंदी, तेलुगु और केरला में है। बट विजय की फैन फॉलोइंग इतने सालों से तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, ऑलमोस्ट साउथ के हर एक रीजन में है। ओवरसीज में उनकी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान के लेवल की है, विच आई विल प्रूव फर्दर। और पिछले कुछ सालों से इनकी फैन फॉलोइंग हिंदी में भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। इनकी मूवी लियो ने हिंदी में 35 करोड़ के कलेक्शंस किए थे, जो कि ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन और प्रभास के लेवल की तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की उसे हिंदी में रिलीज मिली थी और जिस तरह का 99% साउथ मूवीज का हिंदी डब में हाल होता है, उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग थी। और लियो का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 620 करोड़ था, जो कि ऑलमोस्ट प्रभास की सलार के इक्वल है, जिसके कलेक्शंस 650 करोड़ थे। अब सोचो, प्रभास पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और उसकी मूवीज के बराबर के कलेक्शंस विजय की मूवीज निकाल रही हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, अल्लू अर्जुन की आज तक किसी मूवी ने 400 करोड़ के कलेक्शंस भी नहीं दिए। हाँ, पुष्पा जा सकती है 1200 करोड़ प्लस, लेकिन वो बाद की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लियो की ओपनिंग भी किसी पैन इंडिया मूवी से कम नहीं थी, जहाँ पे इसने डे वन में ही 150 करोड़ के कलेक्शंस किए थे। जवान और पठान के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, और अपनी रिलीज के टाइम पे ये इंडिया की 4th हाईएस्ट ओपनिंग मूवी थी वर्ल्ड वाइड। नंबर 1 पे है RRR विद 233 करोड़, 2 पे बाहुबली 2 विद 2017 करोड़, 3 पे KGF चैप्टर 2 विद 160 करोड़ एंड 4 पे लियो विद 150 करोड़। पुष्पा 1 से भी ऑलमोस्ट डबल। सोचो, इंडिया की सबसे बड़ी पैन इंडिया सक्सेस के साथ नाम आ रहा है इस मूवी का। बस मूवी उम्मीदों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग निकली, वरना इससे 1000 करोड़ कमाने की उम्मीदें भी लगाई जा रही थी। बट तुमने भी सोचा होगा ये इतने सारे कलेक्शंस आ कहां से रहे हैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट जो इस वक्त इंडियन मूवीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, अराउंड 580 करोड़ का, वहां पे ये अभी तक सिर्फ 30 करोड़ का मार्केट ही कैप्चर कर पाए। उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक प्लीज कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, पढ़ने में मजा आता है और वीडियो भी ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो जाएगी। सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। फर्स्ट लेट्स ब्रेक डाउन कि कौन कौन सी रीजन में विजय की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। शुरू करते हैं तमिलनाडु से, जो इस वक्त इनका सबसे बड़ा मार्केट है। वहाँ पे इनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है लियो, जिसने सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही 230 करोड़ की कमाई की थी और अब तक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सिर्फ स्टारडम के दम पे 200 करोड़ में एंट्री लेना, ये सिर्फ और सिर्फ थलापति विजय ही कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में थलापति विजय का मार्केट 230 करोड़ रुपए का है। और लगभग इतना ही स्टारडम है थलापति विजय का ओवरसीज में, जहां पे लियो ने 240 करोड़ के कलेक्शंस किए थे। अल्लू अर्जुन की मूवीज मुश्किल से ऑल इंडिया में इतना कलेक्शन कर पाती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, लियो ने ओवरसीज में 80 करोड़ की ओपनिंग की थी, जबकि शाहरुख खान, जिन्हें ओवरसीज का किंग कहा जाता है, उनकी किसी मूवी ने ओवरसीज में 50 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं की। अगर ये मूवी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसअपॉइंटिंग नहीं होती तो ये 300 से 400 करोड़ के कलेक्शंस भी कर सकती थी। हाउएवर, अगर हम तमिलनाडु के 230 करोड़ और ओवरसीज के 240 करोड़ को मिला दें तो होता है 470 करोड़। और अगर हम इसमें हिंदी बेल्ट का 30 करोड़ मिला दें, जो कि लियो का लाइफ टाइम कलेक्शन था, तो हो जाता है 500 करोड़। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये 30 करोड़ आने वाले टाइम में 50 से 100 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर तुम विजय के हिंदी नेट कलेक्शंस का ग्राफ देख रहे हो तो वो ड्रास्टिकली ऊपर ही जा रहा है। 2019 में बिगिल मूवी ने सिर्फ 3 करोड़ कमाए थे पूरे नॉर्थ इंडिया से, बट 2021 में मास्टर ने कमाए 8 करोड़, बीस्ट ने सिर्फ 2 करोड़ कमाए क्योंकि वो KGF से क्लैश हुई थी, बट वारिसू ने कमाए 15 करोड़। और सडनली लियो आती है जिसने कमाए 35 करोड़, और टाइगर श्रॉफ की गणपत जिससे वो क्लैश हुई थी उसे हिंदी बेल्ट में ही डिफीट कर दिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, विजय का मार्केट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। केरला, जो कि मलयालम मूवीज का मेन मार्केट है, वहाँ पे विजय का स्टारडम वहाँ के खुद के एक्टर से भी ज्यादा है, जहाँ पे लियो ने केरला में 60 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शंस किए थे। जो कि तुम्हें अगर कम लग रहा हो तो मैं तुम्हें बता दूं, केरला खुद 100 करोड़ का मार्केट भी नहीं है। वहाँ पे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी पुली मुरुगन ने भी सिर्फ 89 करोड़ के कलेक्शंस किए थे। और अगर बाहुबली 2 के 71 करोड़ और KGF चैप्टर 2 के 68 करोड़ को साइड पे रखा जाए तो लियो हाईएस्ट ग्रोसिंग नॉन मलयाली फिल्म है केरला के अंदर। इसके बाद आता है कर्नाटका, जहाँ पे टॉप के 2 सुपरस्टार्स को छोड़े जैसे कि यश और दर्शन, तो विजय का स्टारडम यहाँ पे भी हाईएस्ट है, जहाँ पे लियो ने 43 करोड़ के कलेक्शंस किए थे, वो भी वहाँ के खुद के सुपरस्टार शिवा राजकुमार के घोस्ट मूवी से क्लैश करके। और लियो का कलेक्शन घोस्ट से ज्यादा था।
अब तुम खुद सोचो किसी भी सुपरस्टार की मूवी से ज्यादा कलेक्शन उसी के एरिया में करना कितनी बड़ी बात है। लास्ट इनका मार्केट आंध्रा और तेलंगाना में वहाँ के खुद के सुपरस्टार्स अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और प्रभास से तो कम है, लेकिन किसी भी नॉन तेलुगु एक्टर से बहुत ज्यादा है। जहाँ पे लियो ने 50 करोड़ के कलेक्शंस किए थे, वो भी आंध्रा और तेलंगाना में टाइगर नागेश्वरा राव और भगवंत केसरी से क्लैश करके, जो वहाँ के खुद के बहुत बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज थी। अब इन सब का टोटल किया जाए तो विजय थलापति का मार्केट होता है 650 करोड़ का। अब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन जरूर उठेंगे कि ये सारे कलेक्शंस लियो के हैं और लियो के अलावा विजय की किसी मूवीज ने इतने कलेक्शंस नहीं की, विच आई टोटली एग्री, क्योंकि लियो के अलावा विजय की किसी मूवीज ने 320 करोड़ के कलेक्शंस भी नहीं किए। बट क्या इसका मतलब ये है कि लियो के 650 करोड़ एक तुक्का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विजय का मार्केट हर साल 100 से 200 करोड़ का जंप तो लेता ही है। जैसे 2017 तक इनकी मूवी सिर्फ 100 से 150 करोड़ कमाती थी, बट मेरसल ने कमाए 260 करोड़ और उसके बाद इनकी सभी मूवीज ने 200 करोड़ के ऊपर के कलेक्शंस ही दिए। बट 2019 में बिगिल ने कमाए 320 करोड़ इवन आफ्टर बीइंग अ डिसअपॉइंटिंग वेंचर एंड फेसिंग अ क्लैश। उस हिसाब से 2024 तक तो ये 600-500 करोड़ तक पहुंच जाने चाहिए थे, बट उसके बाद इनकी किसी भी मूवी को एक अच्छी रिलीज नहीं मिली। मास्टर कोरोना की वजह से सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज हुई। बीस्ट सीधा KGF चैप्टर 2 से क्लैश हुई। वारिसू अपने ही होम मार्केट में थुनीवू मूवी से क्लैश हुई, जो कि बहुत खतरनाक साबित हुई वारिसू मूवी के लिए, क्योंकि वारिसू को अपने होम मार्केट में ही क्लैश झेलना पड़ा, जिसका भारी नुकसान भी उसे हुआ। प्लस मास्टर के अलावा ये सभी मूवीज टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक थी, बट स्टिल इन सब मूवीज ने 250 से 300 करोड़ तक के कलेक्शंस की। मतलब अगर ये सब प्रॉब्लम्स ना होती तो 500 से 600 करोड़ तक ये मूवीज भी जाती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लियो को हर मार्केट में क्लैश भी झेलना पड़ा था, वरना इसके कलेक्शन 700 से 800 करोड़ तक भी जा सकते थे। बट फिर भी अभी अब अगर हम इस 650 करोड़ के मार्केट को ही लेके चलें तो ये भी बहुत है तीनों पैन इंडिया स्टार से कम्पीट करने के लिए। अगर हम इस 650 करोड़ के मार्केट को हमारे तीनों पैन इंडिया स्टार यश, प्रभास और अल्लू अर्जुन के मार्केट से कंपेयर करें तो अल्लू अर्जुन को तो पहले ही साइड पे कर दो, क्योंकि वो अभी तक 400 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे। और बाहुबली 2 और KGF चैप्टर 2 को जैसी सीक्वल फिल्म्स को भी साइड पे रख दो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एक्टर की सीक्वल फिल्म उसकी बाकी फिल्म से ज्यादा कलेक्शंस ही करती है। और विजय ने आज तक अपनी किसी मूवी का सीक्वल नहीं निकाला, वरना बात 1000 करोड़ से नीचे नहीं रुकती। और क्योंकि हमने सीक्वल मूवीज को साइड पे रख दिया है तो यश को भी साइड पे रख दो, क्योंकि KGF चैप्टर 2 जो कि सीक्वल मूवी थी उसे छोड़ के उसकी किसी मूवीज ने 300 करोड़ के कलेक्शंस भी नहीं दिए। बचते हैं सिर्फ प्रभास, जिनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग नॉन सीक्वल फिल्म है सलार, जिसने 650 करोड़ के कलेक्शंस किए थे, जो कि लियो के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड विजय थलापति की फैन फॉलोइंग किसी पैन इंडिया स्टार से कम नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, वरना कमेंट में लिख देना कि विजय तुम्हें पसंद